सोमवार और शुक्रवार को लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने के लिए? सोमवार को करीब सोमवारी के दिन विशेष रूप से यहाँ भीड़ रहता है। करीब 1 से 1.5 लाख आदमी जल अभिषेक करते हैं। इसीलिए अब की अर्घा से जल का व्यवस्था किया गया है ताकि किसी भी महिला पुरुष को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने? यहाँ दूर दराज छपरा सिवान गोपालगंज, इधर सोनपुर शीतलपुर, तरैया मकेर खा गौड़ा, सब विशेष रूप से दूर दराज के लोग आते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपना जल अर्पण करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जाकर सभी गांव में जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा श्रद्धा पूर्ण हो गया, आप लोग भी जाइए। और बृहत रूप से सभी लोग आते हैं, पूजा का पाठ करते हैं और यहाँ अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का विशेषता क्या है? सिलहौरी शिलानाथ की नगरी है और ये बहुत पौराणिक नगरी है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ का इतिहास शिव पुराण वेदों में वर्णित। सबसे पहले यहाँ भगवान नारद जी उपस्थित हुए। जो शीलनिधि एक राजा यहाँ रहा करते थे, उनकी लड़की एक पैदा हुई जिसका नाम विश्व मोहिनी रखा गया। विश्व मोहिनी का मतलब ही होता है जो विश्व में सबसे सुंदर हो। उसका लग्न पत्रिका दिखाने के लिए भगवान नारद को बुलाया गया। शीलनिधि राजा ने बुलवाया और शीलनिधि राजा उनसे जब उनका जन्म पत्री दिखाना शुरू किया तो विश्वमोहिनी को देखकर भगवान नारद व्यग्र हो गए और उनकी इच्छा हुई कि उनके टिप्पण में लिखा हुआ था कि इनसे जो शादी करेगा वह तीनों लोक का मालिक होगा, वो त्रिलोक स्वामी होगा। तो नारद जी के मन में ऐसी अभिलाषा हो गई कि मैं ही इनसे शादी क्यों न कर लूं कि मैं त्रिलोक स्वामी हो जाऊं, तीनों लोक का मालिक हो जाऊं। ऐसी अभिलाषा लेकर उन्होंने भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और उनसे आग्रह किया कि आप मेरा रूप अपना मुझको दे दीजिए। भगवान विष्णु देखे कि भाई तो सिद्ध पुरुष है और इनको मैं अपना अगर रूप दे देता हूं और इनकी कही हुई काम को मैं कर देता हूं या बातों में आ जाता हूं तो ये पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। उनके धर्म को बचाने के लिए हरि ने नारद जी भगवान विष्णु से कहा जे हरि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए। तो हरि मीन्स बंदर होता है और हरि माने भगवान विष्णु होते हैं। तो भगवान विष्णु उनकी बात को काटा नहीं और हरि का रूप ही दे दिया। तो शरीर तो हरि का हुआ, शरीर जो मनुष्य का है वैसा रह गया, लेकिन अपना चेहरा अपने स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनका रूप हरि यानी बंदर का हो गया। विश्वमोहिनी का स्वयंवर इसी स्थल पर रचा गया जहां हम लोग खड़े हैं, सिलहौरी शिलानाथ की मंदिर पर। और भगवान शंकर के 2 गण थे जिसका नाम जय और विजय था। तो जिधर विश्वमोहिनी माला लेकर जाती थी उधर ही भगवान नारद अपना दौड़ कर चले जाते थे कि माला मेरे गर्दन में अर्पित कर दिया जाए। ऐसा करतूत देख करके भगवान शंकर के दोनों दूत उनको कुल्हाने लगे भगवान नारद को कि देखो ना भाई, अरे तुम्हारा रूप कैसा है, इधर उधर भटकते रहता है, क्यों बेचैन है? अगर दर्पण नहीं है तो जाकर कुएं में अपना मुंह देख लो। तो बगल में नारद मोही नार है, उसी कुएं में उन्होंने जाकर अपना मुंह देखा तो उनका मुंह बंदर का था। वे बहुत क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को उन्होंने शाप दे दिया कि जैसे मैं पत्नी वियोग में भटका और मुझे आपने विचलित किया, तो आप भी त्रेता का जब युग आएगा उस युग में आप भी पत्नी के वियोग में बन भटकिएगा। तो त्रेता युग में माँ सीता से भगवान राम की शादी हुई और रावण उनको हर कर ले गया और पत्नी के वियोग में बन बेचारे भटकते रहे। यही सिलहौरी शिलानाथ मंदिर का इतिहास है। बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था की गई है और बाबा देवघर की तर्ज पर यहाँ इस बार भी प्रत्येक सोमवार को अर्घ्य के द्वारा जलाभिषेक कराया जाएगा।